अपराध की दुनिया, मतलब जब हम अपराध के बारे में सोचते हैं तो बड़े भयानक चेहरे हमारे सामने आते हैं। अपराध की दुनिया में बड़े बड़े शूरमा कदम रखते हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे कि एक 16 साल का लड़का जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और ऐसा ही कदम नहीं रखा, उसने बाकायदा इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए हैं। जब आप इस गैंगस्टर की कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। जब आप सुनेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसके पिता व्यापारी थे मुंबई में, जिन्होंने व्यापार किया लेकिन उसके बाद वे इंदौर आ गए। एक ऐसा लड़का जिसकी माँ टीचर थी, जो बच्चों को पढ़ाती थी, शिक्षा देती थी और उनका भविष्य संवारने का काम करती थी। उसका लड़का 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया। और ऐसा गैंगस्टर बना कि 2 सालों के अंदर उसने अपना खौफ उज्जैन शहर में फैला लिया। उज्जैन वही शहर जहां महाकाल निवास करते हैं, जहां महाकाल का इतना भव्य विशाल मंदिर है। उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही राजा राज करते हैं और वो है भगवान महाकाल। ऐसे में भला दुर्लभ कश्यप, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके खिलाफ तकरीबन 9 आपराधिक मामले दर्ज थे और बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आज हम सुनेंगे इसी दुर्लभ कश्यप की कहानी, कैसे उसने अपने गैंग को चलाने के लिए ड्रेस कोड तक बनाया था। आंखों में काले सुरमा और गमछा और माथे पे तिलक, ये उसके गैंग की पहचान हुआ करती थी। आज उस दुर्लभ कश्यप की कहानी हम सुनेंगे पूरे विस्तार से। माना हर थाने चौकी में तेरी चलती होगी, पर जिस दिन वारदात हमसे होगी, घर वाले भी यूं कहेंगे छोड़ दो साहब, छोड़े से गलती हो गई। 8 नवंबर 2020 वो दिन जब उज्जैन में एक बालक ने जन्म लिया। एक व्यापारी पिता और शिक्षिका मां कश्यप परिवार के घर। किसे पता था कि इस लड़के की किस्मत इसे जुर्म की दुनिया में धकेल देगी और सिर्फ 20 साल ही इस दुनिया का हिस्सा बनेगा। और यह भी नहीं पता था कि इसकी धाग ऐसी जमेगी कि दूसरे कई लोगों के लिए आइकॉन बन जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी उसके नाम पर कई गैंग चलने की बात कही जा रही है। हालांकि एक सच्चाई यह भी सामने आई कि उसकी बरसी के दिन भारी संख्या में कई शहरों से दुर्लभ को मानने वाले उज्जैन आ रहे थे, जिन्हें यह समझाकर आने से रोक दिया गया कि इस बार उसकी बरसी धूमधाम से नहीं मनाते हुए परिवार के बीच ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। आज भी YouTube पर अनेक वीडियो देखे जा सकते हैं जिसमें दुर्लभ के दोस्तों, फॉलोअर और उसे मानने वाले अपने विचार दुर्लभ के लिए कहते नजर आते हैं। एक वीडियो में तो दुर्लभ के खिलाफ बोलने वालों पर गुस्सा करते हुए यह भी देखा जा सकता है। दुर्लभ के लिए बनाए गए स्टेटस दिमाग पर खड़ी चोट करते हैं और दिल को अंदर तक झकझोर कर देते हैं। लेकिन दुर्लभ के दुश्मनों के हौसले तब बुलंद हुए जब दुर्लभ तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर के हत्थे चढ़ा और उसे जेल में रखा गया। सोशल मीडिया का गुंडागर्दी में इस्तेमाल करने वाला नाबालिग गैंगस्टर 20 साल की उम्र में बालिग होने पर मौत के हवाले कर दिया गया। दुर्लभ कोई उज्जैन का बड़ा नाम ऐसे ही नहीं बना, उसने अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल तो किया, लेकिन गलत काम में। और सबसे बड़ी गलती उसके साथियों की रही। जब दुर्लभ पर हमला हुआ तो वे मौके से डरकर ही भाग गए। मरते समय दुर्लभ की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच थी, लगभग 58 किलो का वजन और खौफ इतना कि सामने वाला पेंट में पेशाब ही कर दे। फेसबुक को उसने अपनी गैंग बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया। किसी भी विवाद को निपटाने के लिए विज्ञापन जारी करना और गुंडागर्दी के काम के बदले पैसे लेना उज्जैन में उसके लिए आम बात हो चुकी थी। बिल्लियों से प्यार करने वाला दुर्लभ बहुत गुस्सैल था और उसे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं था। स्कूल के समय से ही वह आपसी झगड़े सुलझाया करता था, फिर अपने से बड़ी कक्षा के लोगों के विवाद भी सुलझाने लगा था और उसकी ताकत यहीं से बढ़ती चली गई, जिसके कारण दुर्लभ के 8 नंबर के जूते के नीचे जुर्म के मामले सुलझने लगे थे। लेकिन तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग हिस्ट्री शीट भी बनवाई थी।
27 अक्टूबर 2018 को जब उसे पकड़ा गया तब नाबालिग होने के चलते बाल संप्रेक्षण गृह भिजवाया गया। आयु परीक्षण के पश्चात किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 24 अप्रैल 2019 को इंदौर स्थानांतरित कर दिया। इस बीच दुर्लभ बालिग हुआ तो पुलिस ने दोबारा कार्यवाही की, जिसके बाद वह पुलिस के डर से 1 साल से अधिक समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा और जमानत नहीं करवा रहा था। जेल में दौरे के समय तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसे देखकर कहा कि तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई भी मार देगा। यहाँ एक बात जरूर गौर करने वाली है, जब पुलिस ने दुर्लभ को पकड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उसकी मौत हुई तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जिगर था उसमें लड़ने का, लेकिन कानून के सामने तो मुजरिम ही था और जुर्म में दुश्मनी भी बहुत कर ली थी। बस यही बात उसके लिए मौत का कारण बनी। हेलाबाड़ी में 7 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ कश्यप साथियों के साथ चाय और सिगरेट पीने गया था। यहाँ पर शाहनवाज से कहासुनी होने पर उस पर पिस्टल से गोली दाग दी थी, जो शाहनवाज की गर्दन में लगी थी। घटना के बाद शाहनवाज के साथी भी हमला करने दौड़े तो दुर्लभ के सारे साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गए। शाहनवाज, उसके भाई, साथियों पर भी कई गंभीर अपराध दर्ज होने की बात सामने आई। 2 नवंबर 2020 को एक वेबसाइट में प्रकाशित समाचार की माने तो 1 माह पूर्व गैंगवार में मारे गए दुर्लभ कश्यप के हत्यारे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल में मौत खुदकुशी के बाद जेल अधीक्षक अलका सोनकर समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्लभ कश्यप हत्याकांड का मुख्य आरोपी पहले छत पर चढ़ा और उसके बाद उल्टे मुंह कूद गया। इसके चलते उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दुर्लभ और उसका हत्यारा दोनों ही जुर्म की दुनिया से जुड़े थे और इसी जुर्म ने आखिरी वक्त में उन दोनों को अकेला छोड़ दिया था। मतलब साफ है, जब तक आपके सीने में अकड़ है कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप थोड़े भी कमजोर होते हैं, चाहे मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर, अपने भी साथ छोड़ देंगे। इन गैंगस्टर के साथ भी यही हुआ। सिस्टम को हिलाकर रख देने की बात करने वाला दुर्लभ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी नई नई कहानियों से इंटरनेट फटा पड़ा है। 7 सितंबर को दुर्लभ की पुण्यतिथि है और उसके माँ बाप इस दिन पूरी शिद्दत से अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और वे ही नहीं, दुर्लभ के चाहने वाले भी उसे याद कर अपने आंसू नहीं रोक पाते। छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कर गया। बस अगर अच्छा काम करके गया होता तो इतनी इबारतें नहीं लिखी जाती। खौफ पैदा कर गया तो सारा इंटरनेट ही भर दिया। दुर्लभ ने अपने किस्से और कहानियों से ताजा दौर में इंदौर में पुलिस ने दुर्लभ गैंग की तर्ज पर काम करने वाले गैंग को सरगना सहित धर दबोचा है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि गैंग का सरगना मात्र 17 साल का है। उसने खुद का नाम डॉन रखा हुआ है। डॉन की गैंग का काम इंदौर शहर में गलियों में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ और स्टंट से अपनी दहशत फैलाना था। यह गैंग भी जिस इलाके में ऐसे कामों को अंजाम देती थी, उसका पूरा वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम पर डाल देते थे। यही वीडियो पुलिस के हाथ जा लगे, जिसके बाद पूरी गैंग को दबोच लिया गया था। बताया जा रहा है कि गैंग के पकड़े गए सभी 6 सदस्य नाबालिग हैं। इस गैंग का सरगना डॉन खुद उज्जैन में गैंगवार में मारे गए कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप से बड़ा प्रभावित है। अब पुलिस ने उस पर शिकंजा कस लिया है। डॉन पंचमूर्ति नगर इलाके में रहता है। वह उज्जैन में गैंगवार में मारे गए कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप जैसा बनना चाहता है। सरगना डॉन खुद के नाम का आतंक फैलाना चाहता था, जबकि उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर है। डॉन ने अपने 5 साथियों के साथ शहर के कुछ इलाकों में पत्थर मारकर गलियों में खड़े दर्जनों वाहनों के शीशे तोड़ दिए थे, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। एसीपी राजेश भदौरिया ने बताया था कि रात में कारों के कांच फोड़ने, दहशत फैलाने के संदर्भ में पुलिस ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस ने 6 बदमाश पकड़े हैं। यह सभी नाबालिग हैं। फिलहाल नाबालिगों पर अवैध वसूली को लेकर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती दौर में दुर्लभ कश्यप की गैंग भी कुछ ऐसा ही अपना खौफ लोगों पर बिठाया करती थी। दुर्लभ कश्यप ने सचिन अतुलकर जी से कहा था, हम गुंडे हैं जनाब, हमारे जनाजे अक्सर जवानी में ही उठते हैं।
माना हर थाने चौकी में तेरी चलती होगी, पर जिस दिन वारदात हमसे होगी घर वाले भी यूं कहेंगे छोड़ दो साहब, छोड़े से गलती हो गई।